ये हादसा मेरे साथ 1 साल पहले पेश आया। मेरे स्कूल के फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले थे और मेरी बहुत सी तैयारी अभी बाकी रहती थी। वैसे तो हमारे स्कूल की लाइब्रेरी 5 बजे तक तो बंद हो जाती थी, मगर एग्ज़ाम्स करीब होने की वजह से स्कूल ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई थी कि लाइब्रेरी रात 11 बजे तक ओपन रहती थी, ताकि स्टूडेंट्स अगर चाहे लाइब्रेरी में देर तक रुक के एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर सकें। मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था, तो घर पे स्टडी करने की बजाय मैं भी यहीं प्रेफर करती थी कि सुकून से जाके लाइब्रेरी के खामोश माहौल में एग्ज़ाम्स की तैयारी करूं। उस दिन 6 बजे मैं घर से वॉक करके एग्ज़ाम की तैयारी करने लाइब्रेरी पहुंची। पढ़ाई करते करते मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब रात के 10 बज गए। इतना लेट लाइब्रेरी में कभी भी नहीं रुकी थी। ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक मैं वॉक करके घर चली जाया करती थी। 8 बजे तक भी कुछ स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में होते थे, पर 10 बजे तो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। मेरा तो बस कुछ 10-15 मिनट का काम और रहता था, तो मैंने सोचा बस ये जल्दी से ख़त्म कर लूँ और फिर घर की तरफ निकलूँगी। मैं पूरी तरह से अपने काम में गुम थी कि अचानक मुझे लाइब्रेरी के बाहर किसी की अजीब तरह से चलने की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने फ़ौरन अपनी किताबें उठाईं और तेज़ी से लाइब्रेरी से निकली। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी के बाहर लंबा सा कॉरिडोर है, जिसे गुजर के राइट साइड पे मुड़े तो स्कूल का मेन डोर आता है। मैं कॉरिडोर से गुजर के मेन डोर की तरफ तेज़ी से बढ़ रही थी कि मुझे कॉरिडोर के एंड पे कोई औरत खड़ी नज़र आई। वो जो कोई भी था, पर मैं जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ रही थी, मुझे एक अजीब सी डिस्कम्फर्ट महसूस हो रही थी। इस हद तक कि मैंने घबराहट में आवाज़ दे के पूछा, कौन है? वहाँ मेरे ऐसा कहते ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो वहाँ से चली गई। मैंने सुकून का सांस लिया और स्कूल के मेन डोर से बाहर निकली। थकान और भूख से मैं वॉक भी नहीं कर पा रही थी, पर मैंने नोटिस किया कि स्ट्रीट बिल्कुल खाली थी, जो कि अजीब बात थी कि वो स्ट्रीट हमेशा बिज़ी होती है और देर रात में भी वहाँ लोग वॉक करते नज़र आते हैं। खैर, घबराहट और खौफ से मैं नीचे ज़मीन की तरफ देखते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी कि अचानक मैंने ज़मीन पे किसी का पड़ता हुआ साया देखा। हालांकि उस वक्त मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं था। जब मैंने सर उठा के सामने देखा तो मेरे आगे एक औरत चल रही थी, पर मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ऐसा लग रहा था कि वो मजबूर है, बहुत ही मुश्किल से लंगड़ा के चल रही है और वो इतना आहिस्ता चल रही कि
थोड़ी ही देर में मैं उसके करीब पहुंच गई, इतना करीब कि मैं उसके अपने सामने बिल्कुल साफ देख सकती थी। उसने मैले से कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ और पाँव मुड़े हुए हैं, और तो और उसके बाल भी बिल्कुल बिखरे हुए थे। मुझे वो सब इतना अजीब लगा कि मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरी फीलिंग्स मुझे बार बार यही कह रही थी कि मुझे इस औरत के और करीब नहीं जाना चाहिए, और ना ही मुझ में क्रॉस करके आगे बढ़ने की हिम्मत थी। जब मैं रुक गई तो पीछे मुड़ गई और मेरे पास आ गई। वो इतनी भयानक शक्ल थी कि मैं डर गई, और वो बोली, मेरी बेटी कहाँ है? मैं तो बहुत डर गई। मेरी आवाज़ भी निकल नहीं रही थी, ना मैं हिल पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके सवाल का क्या जवाब दूँ। मैंने दूर के मारे उस औरत को उंगली से दूर इशारा कर दिया। मैं बस चाहती थी कि वो चली जाए। वो लंगड़ाती लंगड़ाती उस तरफ चली गई जिस तरफ मैंने इशारा किया था, और अंधेरे में इतना दूर निकल गई कि मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मुझे ये खौफ खाया जा रहा था कि वो कहीं औरत दोबारा मेरे सामने ना आ जाए। इसलिए मैं तेज़ तेज़ घर की तरफ दौड़ना शुरू हो गई। उस वक्त मेरा जहन कुछ और नहीं सोच पा रहा था सिवाय इसके मुझे कोई गाड़ी या कोई बंदा रोड पर नज़र आ जाए जिसकी मैं मदद ले सकूं, और फिर उसी लम्हे मुझे उस औरत की दूर से चीखने की आवाज़ आई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मैं होश में आई तो मुझे पता चला कि मेरे नेबर को मैं मिली और उन्होंने मुझे घर पहुंचाया। मुझे हमारे नेबर से पता चला कि 1998 में अगीता नामी 35 साल की औरत अपनी बेटी के साथ एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहती थी। वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी। बेटी की उम्र 9 साल थी। वो ईडन हिल स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल में खेलते खेलते अचानक हादसे में उसकी बेटी की मौत हो गई। अगीता अपनी बेटी की मौत को सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, और इस सदमे में वो इस दुनिया से चली गई। उस हादसे के बाद से अगीता उस ईडन स्कूल में और उस एरिया के आसपास अक्सर लोगों में बेटी को ढूंढते हुए नज़र आती है। उसकी बेचैन रूह मरने के बाद भी अभी तक अपनी बेटी से मिलने के लिए भटक रही है। हाय एवरीवन, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।